जरा कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में बैठा है। उसका जीवन पूरी तरह से शांत है, सात्विक है। उसने किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाने की कसम खाई है और वो खुद को पूर्ण रूप से अहिंसक मानता है। बहुत ही आदर्श स्थिति लग रही है ये तो। हाँ, लेकिन एक पेंच है। ठीक उसी क्षण उसके बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा है ना, वो किसी बहुत बड़े बूचड़ खाने या किसी चमड़े के कारखाने को खोलने के लिए लोन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या ऐसे में उस व्यक्ति को वास्तव में अहिंसक कहा जा सकता है? अरे बाप रे, ये तो एक ऐसा सवाल है जो सच में किसी की भी रातों की नींद उड़ा दे। मतलब हम अक्सर मान लेते हैं कि प्राचीन दार्शनिक विचार केवल इतिहास की किताबों में हैं या बस मंदिरों तक सीमित हैं। बिल्कुल। हमें लगता है कि वे विचार बहुत सीधे हैं, या तो आप पूरी तरह सही हैं या फिर पूरी तरह गलत। लेकिन आधुनिक जीवन की जो जटिलताएं हैं ना, उसमें ये सब इतना आसान नहीं होता। एकदम सही बात है, और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य केंद्र है। आज हम जिस सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं वो किसी पुरानी कलाकृति की तरह सिर्फ दूर से देखने के लिए नहीं है। हाँ, उसका सीधा संबंध हमारी आज की जिंदगी से है। बिल्कुल, वो सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की आदतों पर, हमारे ऑफिस के कल्चर पर और यहाँ तक कि हमारी बैंकिंग प्रणाली पर सवाल उठाती है। तो हम इंदौर के कंचन बाग स्थित समवशरण मंदिर में आदरणीय ब्रह्मचारी अनिल भैया जी द्वारा दिए गए एक बहुत ही विचारों तेजक प्रवचन पर चर्चा कर रहे हैं। यह विशेष आयोजन आचार्य उमा स्वामी जी के द्विसहस्राब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया था जी। और इस चर्चा का मुख्य आधार है तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय, विशेष रूप से जो सूत्र 24 और 25 हैं, जहां अतिचारों पर गहराई से बात की गई है। यानी अंग्रेजी में कहें तो ट्रांसग्रेशंस। बिल्कुल, ट्रांसग्रेशंस। इस देशना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हजारों साल पहले लिखे गए अहिंसा के वो नियम आज की इस तेज तरार कॉर्पोरेट दुनिया में, या हमारे पालतू जानवरों को रखने के तरीके में और हमारी अर्थव्यवस्था में कैसे फिट बैठते हैं। हाँ, और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा काम सिर्फ मूल सामग्री और देशना के तथ्यों को एक तटस्थ और विश्लेषणात्मक रूप में श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करना है। हम बस ये डिकोड कर रहे हैं कि इन प्राचीन सिद्धांतों का आज के जीवन के लिए क्या मतलब है। तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि दर्शन शास्त्र में ये अतिचार आखिर होता क्या है। तो अगर हम जैन दर्शन की बात करें तो अतिचार का मतलब किसी व्रत या नियम को पूरी तरह से तोड़ देना नहीं है। अच्छा, तो पूरी तरह से तोड़ने को क्या कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने व्रत को पूरी तरह तोड़ता है तो उसे अनाचार कहा जाता है। मतलब स्पष्ट रूप से किया गया पाप या कोई बड़ा अपराध। इसके विपरीत अतिचार वे छोटे दोष हैं या कह लीजिए कमियां हैं जो व्रत का पालन करने की कोशिश करते समय अनजाने में या परिस्थिति के दबाव में आकर हो जाती हैं। असावधानी से हो जाने वाली गलतियां। हाँ, तो क्या इन अतिचारों की कोई फिक्स गिनती या संख्या भी बताई गई है? हाँ, अगर संख्याओं पर जाएं तो ये कुल 70 बताए गए हैं। जैसे 5 मुख्य व्रतों के 25 अतिचार हो गए, 7 शीलों के 35, सम्यक दर्शन के 5, और जीवन के अंतिम समय में देह त्यागने की जो प्रक्रिया होती है जिसे सल्लेखना कहते हैं, उसके भी 5 अतिचार होते हैं। ओके, तो लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, लेकिन भैया जी के विश्लेषण से एक बात बहुत स्पष्ट होकर उभरती है कि असली बात ये गिनती याद रखना नहीं है। असली बात ये समझना है कि मानव जीवन के हर पहलू में, चाहे वो हमारा विश्वास हो, हमारे काम हो, हर जगह इन छोटी कमियों की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। सही है। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यवहारिक रूपक आ रहा है। हाँ। मान लीजिए कि किसी ने एक बहुत सुंदर और साफ सुथरा घर बनाया है। हाँ। अब जब कोई उस घर में रहेगा, रोजमर्रा के काम करेगा, दरवाजे और खिड़कियां खोलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि हवा के साथ थोड़ी धूल तो अंदर आएगी ही। बिल्कुल आएगी। वो जो बारीक धूल है ना, वही अतिचार है। आपको उसे रोज साफ करना पड़ता है। उस प्रवचन में इस सफाई की प्रक्रिया को प्रतिक्रमण कहा गया है।
जैसे घर में हम रोज झाड़ू लगाते हैं तो वो दैनिक प्रतिक्रमण है। हाँ, रोज की सफाई। अगर कोई कोना छूट गया तो 15 दिन में एक बार डीप क्लीनिंग होती है, वो पाक्षिक प्रतिक्रमण हो गया। और फिर साल भर में एक बार दिवाली की तरह घर की पूरी सफाई होती है, जिसे वार्षिक प्रतिक्रमण कहा गया है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या इस रोज रोज की धूल और सफाई की झंझट से बचने के लिए घर ही ना बनाना ज्यादा आसान नहीं है? मतलब कोई नियम या व्रती मत लो, ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी, अतिचार का डर ही खत्म। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि ये तर्क पहली नजर में बहुत आकर्षक और तार्किक लग सकता है कि भाई व्रत ही मत लो, लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ा धोखा है। धोखा कैसे? देशना में इस मानसिकता पर बहुत गहरी चोट की गई है। ये समझाया गया है कि जिसके पास व्रत ही नहीं है वो अतिचार की चिंता कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति तो सीधे अनाचार की स्थिति में जी रहा है। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि जिसके पास घर ही नहीं है वो सफाई की क्या शिकायत करेगा? एकदम सही। अगर किसी ने घर बनाया ही नहीं है तो वो ये थोड़ी कह सकता है कि वो धूल से बच गया। असल में वो तो सड़क पर सो रहा है जहां वो 24 घंटे धूल और कीचड़ में सना हुआ है। अरे हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। प्रवचन में इसका एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति ही नहीं है, वो पूरी तरह से कंगाल है और वो पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराए कि मेरे घर में चोरी हो गई है, तो पुलिस क्या कहेगी? पुलिस तो उल्टी उसी को अंदर कर देगी कि जब कुछ था ही नहीं तो चोरी कैसी? बिल्कुल। इसी तरह जो व्यक्ति जीवन में कोई नियम नहीं मानता वह अतिचार से मुक्त नहीं है, बल्कि वह पूर्ण हिंसा या अनाचार का जीवन जी रहा है। अतिचार केवल उन लोगों के जीवन में आते हैं जो बेहतर बनने के लिए एक संयमित रास्ता चुनते हैं। ये गलतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। तो अतिचार एक तरह से ये स्वीकार करना है कि इंसान गलतियों का पुतला है और विकास के रास्ते पर छोटी मोटी ठोकरें तो लगेंगी ही। एकदम सही। तो अगर हमने ये मान लिया कि घर में धूल तो आएगी ही, तो सबसे ज्यादा धूल कहाँ उड़ती है? मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे ज्यादा टकराव शायद जानवरों के साथ हमारे व्यवहार में रहा है। बिल्कुल। और यहीं से हम हिंसा अणुव्रत के पहले 3 विशिष्ट अतिचारों की ओर बढ़ते हैं: बंध, वध और छेद। जी, ये तीनों सीधे तौर पर पशुपालन और अन्य जीवों के साथ हमारे दैनिक व्यवहार से जुड़े हुए हैं। अगर हम इनकी परिभाषाओं को देखें तो बंध का अर्थ है प्राणियों को इस तरह बांधना कि वे अपनी इच्छा से जा ना सकें। हाँ। वध का अर्थ यहाँ जान से मारना नहीं है, क्योंकि हत्या करना तो सीधे अनाचार हो जाएगा, बल्कि हाँकने के लिए चाबुक या डंडे से पीटना या उन्हें डराना है। और छेद का मतलब है पूंछ या कान काटना या नियंत्रण के लिए नाक बींधना। अब यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा या कहूं कि एक व्यावहारिक सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अगर कोई किसान या पशुपालक किसी जानवर को पाल रहा है तो सुरक्षा और प्रबंधन के लिए उसे बांधना या नियंत्रण में रखना तो जरूरी है ना। अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वो सड़क पर जाकर गाड़ी से टकरा सकता है या किसी की फसल बर्बाद कर सकता है। अनुशासित करना हिंसा कैसे हो गई? ये तो मुझे सख्त पेरेंटिंग जैसा लगता है। अगर माता पिता बच्चे को अनुशासित नहीं करेंगे तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचा लेगा। क्या हर प्रकार का नियंत्रण एक पाप की श्रेणी में आता है? ये तो थोड़ा बेतुका लगता है। आपका ये पेरेंटिंग का रूपक वास्तव में इस पूरी अवधारणा को सुलझाने की कुंजी है। पहली नजर में ये नियम बेतुका लग सकता है, लेकिन यहाँ प्रवचनकार सिर्फ बाहरी शारीरिक क्रिया को नहीं देख रहे हैं। अच्छा, तो वे क्या देख रहे हैं? वे इस पूरी प्रक्रिया के पीछे काम करने वाले अभिप्राय यानी नियत की बात कर रहे हैं। इसके लिए दर्शन में एक बहुत ही सटीक शब्द है, प्रमत्त योग। प्रमत्त योग? हाँ, इसका अर्थ है कषाय, लालच, क्रोध या घोर लापरवाही के साथ किया गया कोई भी काम। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इंटेंशन ये तय करता है कि वो काम केवल एक अतिचार है या फिर घोर अनाचार? बिल्कुल। जैसे एक माता पिता बच्चे को अनुशासन में रखते हैं, गुस्से या नफरत से नहीं बल्कि उसकी भलाई के लिए। यदि कोई व्यक्ति किसी पशु को अपने परिवार का सदस्य मानकर पाल रहा है और उसे केवल प्रबंधन के लिए सामान्य रूप से बांधता है, मतलब इतना कि अगर कभी घर में आग लग जाए या भूकंप आ जाए तो वो पशु अपनी रस्सी तोड़कर भाग सके और अपनी जान बचा सके, तो ये केवल एक अतिचार है। ओके, मतलब ये एक ऐसा छोटा दोष है जिसे उस समय टाला नहीं जा सकता। सही कहा। लेकिन इसके विपरीत अगर लालच और क्रूरता के कारण उसे भारी लोहे की जंजीरों से
ऐसा जकड़ दिया गया है कि विपत्ति आने पर वो तड़प तड़प कर मर जाए तो वो अतिचार की सीमा पार करके अनाचार बन जाता है। एक असंयमी व्यक्ति जानवरों को सिर्फ अपने फायदे के लिए बेरहमी से पीटता है, जबकि एक संयमी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर विश्वास और करुणा के साथ केवल नियंत्रण करता है। यहाँ पे बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन अतिचारों से बचने की जो एक मनोवैज्ञानिक होड़ मची, उसने समाज में एक ऐसा बदलाव ला दिया जो हमारी आज की चर्चा को एक बहुत ही आधुनिक और विचारोत्तेजक मोड़ पर ले जाता है। बिल्कुल, एक ऐसा बदलाव जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भैया जी के विश्लेषण में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है कि ऐतिहासिक रूप से इन छोटे छोटे अतिचारों के डर से कि अगर गाय पालेंगे तो उसे खूंटे से बांधना पड़ेगा, कभी शायद उसे हाँकने के लिए डंडा दिखाना पड़े जिससे मुझे अतिचार का दोष लगेगा, लोगों ने एक बहुत ही अजीब रास्ता चुन लिया। उन्होंने पशुओं को पालना ही छोड़ दिया। हाँ, और उस पलायन का अनपरीक्षित परिणाम बहुत ही भयानक हुआ। बिल्कुल भयानक हुआ। परिणाम ये हुआ कि समाज का वो वर्ग जो करुणा, प्रेम और जिम्मेदारी के साथ पशुओं को पाल सकता था, उसने अपने हाथ खींच लिए। जब अच्छे लोगों ने गाय पालना छोड़ दिया तो गाय बेसहारा होकर सड़क पर आ गई और अंततः वे कहां पहुंची? सीधे बूचड़खानों में। जिस छोटी सी धूल या अतिचार से बचने के लिए लोगों ने गाय पालना छोड़ा था, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उसी पशु को एक क्रूर मौत के हवाले कर दिया। मतलब वे सीधे अनाचार के भागीदार बन गए। जी, और आज के समाज की विडंबना देखिए। उस देशना में इसका बहुत तीखा जिक्र किया गया है। आज लोग गाय पालने से कतराते हैं क्योंकि कहते हैं कि जगह नहीं है या उसमें झंझट है, लेकिन उन्हीं घरों में कुत्तों को पाला जा रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो हमारी आज की मानसिकता को पूरी तरह से बेनकाब करता है। लोग कुत्तों को अपने बिस्तरों पर सुलाते हैं, अपनी रसोई तक ले आते हैं। जबकि प्राचीन आगमों और श्रावकाचार ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि जो हिंसक और मांसाहारी पशु हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, उन्हें पालने वाले घर में साधुओं का आहार तक वर्जित माना गया है। लेकिन आज आधुनिकता के नाम पर उसी हिंसक पशु को पालना एक स्टेटस सिंबल मान लिया गया है और करुणा की पात्र गाय को बाहर कर दिया गया है। अगर हम इसे एक व्यापक और आधुनिक मनोवैज्ञानिक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये अनकोटेड हिंसा का एक बहुत ही सटीक और परेशान करने वाला उदाहरण है। अनकोटेड हिंसा, ये शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। ये कैसे काम करता है? ये इंसानी मनोविज्ञान का एक तरीका है खुद को निर्दोष महसूस कराने का। हम उन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं जहां हमें हिंसा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है या जहां हमें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अच्छा। लेकिन जो चीज़ें एक आवरण में लिपटी हुई हैं, एक साफ सुथरी पैकेजिंग के अंदर है, हम उन्हें बहुत आसानी से स्वीकार कर रहे हैं। प्रवचन में व्यावसायिक गौशालाओं यानी आधुनिक कमर्शियल डेयरियों को एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण देकर इस कोटेड हिंसा को समझाया गया है। हाँ, वो हिस्सा तो सच में रोंगटे खड़े करने वाला था। विश्लेषण में बताया गया है कि उन विशाल डेयरियों में जब आधुनिक मशीनों के माध्यम से भारी मात्रा में दूध निकाला जाता है तो उस दबाव से दूध के ऊपर जो झाग उठता है उसमें सैकड़ों मक्खियां और छोटे कीड़े गिरकर मर जाते हैं। बाप रे! उस दूध में अनगिनत जीवों की हिंसा शामिल होती है और उसी दूध को फैक्ट्रियों में बस छानकर पाश्चुरीकृत करके चमचमाती बोतलों या डिब्बों में पैक कर दिया जाता है। अब जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति वो डिब्बाबंद दूध किसी बड़े सुपरमार्केट से खरीदता है तो उसे लगता है कि उसके हाथ पूरी तरह साफ है। हाँ, उसे लगता है मैंने तो किसी को नहीं मारा। बिल्कुल, उसने तो गाय को खूंटे से नहीं बांधा, उसने तो किसी को डंडा नहीं मारा। उसे लगता है कि वो पूरी तरह से अहिंसक और क्लीन है। लेकिन असल में अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से भागकर हम एक बहुत बड़े अनाचार यानी फैक्ट्री फार्मिंग की उस निर्मम प्रणाली को आर्थिक समर्थन दे रहे हैं। अतिचार के डर से हमने उस पूरी व्यवस्था को आउटसोर्स कर दिया और एक क्रूर प्रणाली को जन्म दे दिया। ये बात बिल्कुल सही है कि जब व्यापारिक लाभ के लिए उत्पादन की मात्रा को अंधाधुंध बढ़ाया जाता है तो करुणा और गुणवत्ता पूरी तरह खत्म हो जाती है। यही कारण है कि प्राचीन समय की कृषि या पशुपालन में जो छोटी मोटी हिंसा होती थी उसे केवल अतिचार माना जाता था, क्योंकि उसमें एक व्यक्तिगत जुड़ाव था, करुणा थी और सम्मान था। किसान अपनी गाय को घर की श्री यानी साक्षात संपत्ति और परिवार का हिस्सा मानता था। लेकिन आज हमने उस करुणा को एक ठंडी बेजान मशीनरी से बदल दिया है। ये तो हुई जानवरों की बात, लेकिन क्या यही सिद्धांत इंसानों के बीच हमारे बर्ताव पर भी लागू होता है? क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये दर्शन और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। अगले 2 अतिचारों की बात की गई है,
अति भारारोपण और अन्नपान निरोध। हाँ, आसान भाषा में कहें तो क्षमता से अधिक काम लेना और समय पर भोजन पानी ना देना। जब मैंने इन शब्दों को पढ़ा तो मेरे दिमाग में सीधे आधुनिक हसल कल्चर और आज के टॉक्सिक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की तस्वीर आ गई, जहां लोगों से 14-14 घंटे काम लिया जाता है। हाँ, आपकी ये तुलना 100% सटीक है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अति भारारोपण का मतलब केवल एक बैल या गधे की पीठ पर उसकी क्षमता से अधिक बोझा लाद देना है। हाँ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं। लेकिन प्रवचनकार ने इसे आधुनिक संदर्भ में स्पष्ट किया है कि ये सिद्धांत कर्मचारियों, नौकरों और यहाँ तक कि खुद पर भी समान रूप से लागू होता है। देशना में तो यहाँ तक उल्लेख है कि अत्यधिक दबाव और लालच के कारण कर्मचारियों से इतना काम लेना कि वे भयंकर डिप्रेशन में चले जाएं या हताश होकर आत्महत्या तक कर लें, ये स्पष्ट रूप से इसी अतिचार या बल्कि अनाचार की श्रेणी में आता है। तो क्या इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक शोषक बॉस होना या अपने कर्मचारियों का खून चूसना भी तकनीकी रूप से अहिंसा के महान व्रत का उल्लंघन है? बिना किसी संदेह के। जैसा कि हमने पहले प्रमत्त योग के सिद्धांत की बात की थी, कोई भी ऐसा कार्य जो लोभ, लालच और कषाय से प्रेरित होकर किया गया हो और जो किसी भी प्राणी के शारीरिक और मानसिक विकास को रोकता हो या उसे पीड़ा पहुंचाता हो, वो अहिंसा का सीधा उल्लंघन है। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई कंपनी अपने मुनाफे के लिए अपने कर्मचारियों को इंसान नहीं बल्कि मशीन का पुर्जा समझती है तो वो अनाचार कर रही है। और यहाँ एक और पहलू है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। वो क्या पहलू है? स्वयं अपने आप पर क्षमता से अधिक बोझ डालना, यानी खुद का शोषण करना। ओह, मतलब खुद को भी एक मशीन की तरह ट्रीट नहीं करना है। एकदम। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई खुद को आराम नहीं दे रहा, अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना लगातार काम कर रहा है, मीटिंग्स के चक्कर में समय पर भोजन नहीं कर रहा, जिसे शास्त्रों में अन्नपान निरोध कहा गया है, सिर्फ इसलिए कि उसे और अधिक धन कमाना है या प्रमोशन पाना है, तो दर्शन के अनुसार वह व्यक्ति स्वयं अपने प्रति भी हिंसा कर रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। अन्न और जल भी इस शरीर को चलाने वाले प्राण हैं। अगर कोई अपने या दूसरों के खानपान में रुकावट डालता है तो वह इस व्रत का अतिचार कर रहा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम रोजमर्रा के ऑफिस के काम और हसल कल्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इस देशना का वो हिस्सा आता है जो हमारे हर दिन के फैसलों से सबसे ज्यादा गहराई से लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। हमारा पैसा, हमारा बैंक अकाउंट और ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था। ये सबसे जटिल हिस्सा है। उस प्रवचन में एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। एक व्यक्ति गुरुजी के पास आता है और कहता है कि उसने अपने सारे व्यापार, अपनी नौकरी, सब कुछ बंद कर दिया है ताकि उसके हाथों से कोई हिंसा ना हो। हाँ, वो व्यक्ति बड़े गर्व से दावा करता है कि वो पूरी तरह से शुद्ध और धार्मिक जीवन जी रहा है। उसने अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा पैसा बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में डाल दिया है और तय किया है कि वो सिर्फ बैंक से आने वाले ब्याज पर अपना जीवन गुजारेगा। अब अपना पूरा दिन वो पूजा, स्वाध्याय और सामायिक यानी ध्यान और समता के अभ्यास में बिताता है। दूर से देखने पर तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक आदर्श, पवित्र और पूरी तरह से अहिंसक जीवन लग सकता है। हाँ, लेकिन ये स्थिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है, क्योंकि वो व्यक्ति ये नहीं देख पा रहा है कि बैंक उसके उस जमा किए गए पैसे का असल में कर क्या रहा है। वो अज्ञानता के एक अदृश्य जाल में फंसा हुआ है। एकदम सही। भैया जी इस मानसिकता पर प्रहार करते हुए बताते हैं कि पुराने जमाने के जो साहूकार होते थे, वे कम से कम ये देखकर कर्ज देते थे कि सामने वाला क्या व्यापार करेगा। वे कसाई खानों या हिंसक कार्यों के लिए कर्ज नहीं देते थे। हाँ, उन्हें पता होता था पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन आज की जो बैंकिंग प्रणाली है वो ये नहीं देखती कि पैसा कहाँ जा रहा है। बैंक उसी ध्यान करने वाले व्यक्ति के पैसे को पोल्ट्री फार्म, चमड़े के कारखानों या विशाल बुचड़खानों को लोन के रूप में दे सकता है। और बात सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं है। देशना ये भी बताती है कि हमारे द्वारा जो टैक्स सरकार को दिया जाता है, सरकार उसका उपयोग कृषि विभाग के माध्यम से मांस निर्यात को सब्सिडी देने के लिए भी कर सकती है। और यही वो कर्मों का अदृश्य जाल है जिसे प्रवचनकार पूरी स्पष्टता के साथ सामने लाना चाहते हैं।
मतलब कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने घर के एक शांत कमरे में बैठकर सामायिक कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, लेकिन उसका ही पैसा कहीं दूर किसी बहुत बड़ी औद्योगिक हिंसा का इंजन बना हुआ है। ये तो किसी को भी डरा सकता है। मतलब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आधुनिक अर्थव्यवस्था में रहकर पूरी तरह हिंसक होना तो असंभव सा लगता है। ये विचार तो बहुत ही निराशाजनक और हताश करने वाला हो सकता है। पहली बार सुनने में ये हताश करने वाला लग सकता है, लेकिन उस देशना का उद्देश्य श्रोताओं को डराना या निराश करना बिल्कुल नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य इस अदृश्य जाल के प्रति हमें जागरूक करना है। अज्ञानता में जीना या आंखें मूंद लेना कोई समाधान नहीं है। यदि कोई ये सोचता है कि मुझे तो नहीं पता कि मेरा पैसा बैंक कहाँ निवेश कर रहा है या मेरा टैक्स कहाँ जा रहा है, इसलिए मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ, तो दर्शन के अनुसार ये केवल एक आत्मछलावा है, खुद को धोखा देना है। बिल्कुल। आधुनिक अर्थव्यवस्था में ये केवल अनजाने में होने वाला अत्याचार नहीं रह जाता, बल्कि ये परोक्ष रूप से उस बड़े अनाचार में भागीदारी बन जाता है, क्योंकि वो व्यवस्था आपके पैसे और आपके मौन समर्थन से चल रही है। तो फिर इस भयानक चक्रव्यूह से निकलने का समाधान क्या है? समाधान जागरूकता और विवेक में छिपा है। जब किसी को ये ज्ञान होता है कि ये पूरी व्यवस्था कैसे काम करती है, तब वो कम से कम अपने विकल्पों पर विचार कर सकता है। वो अपने अंधे लालच को सीमित कर सकता है, अंधाधुंध धन कमाने की दौड़ से बाहर आ सकता है और ये समझ सकता है कि उसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी कहाँ तक है। सही बात है। जीवन के अंतिम समय में जब व्यक्ति संलेखना की ओर बढ़ता है, तब उसे इन सभी बाहरी आर्थिक और सामाजिक बंधनों से खुद को पूरी तरह मुक्त करना होता है। लेकिन उससे पहले एक सामान्य नागरिक के रूप में इस कड़वे सत्य को स्वीकार करना ही सुधार की दिशा में पहला कदम है। इस पूरी चर्चा ने सच में कई स्थापित मान्यताओं को झकझोर कर रख दिया है और गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमने इस चर्चा की शुरुआत प्राचीन इंदौर के संवशरण मंदिर की उस विशेष देशना से की थी। शायद शुरुआत में ऐसा लगा हो कि हम केवल कुछ हजारों साल पुराने सैद्धांतिक नियम सुनने वाले हैं, लेकिन देखिए, इन प्राचीन सूत्रों ने आज की जीवन की कैसी परतें खोल दी। बिल्कुल। हमने ये साफ तौर पर देखा कि कैसे हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले, पशुओं के प्रति हमारा बदला हुआ व्यवहार, हमारे कर्मचारियों से काम लेने का शोषक तरीका, हमारा वर्क कल्चर और यहाँ तक कि हमारा बैंक अकाउंट और हमारा दिया हुआ टैक्स, ये सभी अहिंसा के उन प्राचीन सिद्धांतों से कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज उभर कर सामने आई वो ये है कि सिर्फ छोटी गलतियों यानी अतिचारों के डर से अपनी जिम्मेदारियों से भागना हमें कोटेड हिंसा जैसी बहुत बड़ी बुराइयों और घोर अनाचार की ओर धकेल सकता है। हाँ, भागना कोई विकल्प नहीं है। असली अहिंसा सिर्फ अपने हाथों को साफ रखने या आंखें बंद कर लेने में नहीं है, बल्कि करुणा, विवेक और जिम्मेदारी के साथ इस जटिल दुनिया में जीने में है। सटीक कहा आपने। जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना कभी भी अहिंसा नहीं हो सकता। जैसे हमने शुरुआत में उस घर और धूल की बात की थी, अगर घर बनाया है तो खिड़कियों से धूल तो आएगी ही। उस धूल की रोजाना सफाई करना, यानी अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने आर्थिक फैसलों का आत्मनिरीक्षण करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। लेकिन केवल धूल के डर से घर ही ना बनाना या फिर खुद को एक ऐसे एयर टाइट डिब्बे में बंद कर लेना जहां आपका तो दम घुट ही रहा हो, साथ ही दूसरों का भी नुकसान हो रहा हो, ये कोई समझदारी नहीं है। ये इस पूरी वैचारिक यात्रा का एक बहुत ही सार्थक निष्कर्ष है। और इस पूरे विस्तृत चर्चा के आधार पर यहाँ अंत में सोचने के लिए एक नया और शायद थोड़ा उत्तेजक विचार है। चूंकि आज की इस जटिल वैश्विक अर्थव्यवस्था में 100% पूर्ण अहिंसा का पालन करना लगभग असंभव प्रतीत होता है, तो क्या आज के समय का सबसे बड़ा व्रत सिर्फ समाज से कट जाना या पहाड़ों पर जाकर छुप जाना है? सोचने वाली बात है। या फिर अपनी आर्थिक, बौद्धिक और सामाजिक ऊर्जा का पूरा उपयोग करके एक ऐसी नई व्यवस्था, एक ऐसा नया इकोसिस्टम बनाना है जो इस छिपी हुई कोटेड हिंसा का एक वास्तविक, पारदर्शी और दयालु विकल्प बन सके? बिल्कुल। शायद हमारी असली चुनौती उस धूल भरे घर से भागने की नहीं है, बल्कि उस घर को सभी जीवों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाने की है। अगली बार जब कोई सुपरमार्केट से पैक दूध खरीदे या अपना बैंक स्टेटमेंट देखे, तो खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए, क्या इस क्लीन दिखने वाले काम के पीछे कोई अनाचार तो नहीं छिपा है? ये वास्तव में आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है और हर जागरूक व्यक्ति के लिए सबसे गहरा प्रश्न है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
सोचने और समझने के लिए सच में बहुत कुछ है।